अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 174 एंड दिस इज अबाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आज इसी लेक्चर में हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डाइपोल डाइपोल असल में है क्या चीज़, और दूसरी बात यह है कि कौन से मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होगा, और जो तीसरा टॉपिक है उसके ऊपर हम थोड़े से एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरफ आएंगे। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ यूं है: the attractive forces between positive pole of one polar molecule and negative pole of another polar molecule is known as dipole dipole forces or dipole dipole interaction। ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो असल में डाइपोल डाइपोल फोर्स है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और ये एक ऐसा फोर्स है जो कि दो अपोजिट पोल्स के दरमियान डेवलप होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पोल्स बन जाते हैं। लेट्स सपोज ये पहला मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव पोल जो है ये हो गया और नेगेटिव पोल ये बन जाता है। इसी के साथ साथ ये मॉलिक्यूल जो है इसमें भी दो पोल्स मौजूद होते हैं। ये लेट्स सपोज पॉजिटिव पोल आ गया और ये नेगेटिव पोल आ गया। ठीक है जी, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स में दो पोल्स, हर एक मॉलिक्यूल में टू पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा इन जो है वो नेगेटिव पोल होता है। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में भी इसी किस्म के टू पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल बन जाता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होता है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जबान में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो कहते हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन इसका यह है: the electrostatic force of attraction between partial positive pole of one molecule and partial negative pole of another molecule is known as dipole dipole interaction। अब ये डेफिनेशन और ये दोनों सेम है, लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है आप लोगों ने कि यहां पर इन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो टू पोल्स बन जाते हैं वो असल में कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव पोल्स नहीं होते हैं, वो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव पोल होते हैं। लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैं H2O का एग्जांपल लेता हूं जी। ये हाइड्रोजन है, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन H2O में। तो यहां पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है और इसी तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आता है और उस पर भी इस किस्म का चार्ज है, मिसाल के तौर पर ये नेक्स्ट या सेकंड वन वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये हो गया, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, और जो दूसरा हाइड्रोजन है इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो अपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, मिसाल के तौर पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में
जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वीक सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल पॉजिटिव पोल और पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन यह बात आपने जरूर याद रखना है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और यहां पर जो पोल्स बनते हैं वो असल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स होते हैं। कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव पोल्स नहीं होते हैं। कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव पोल्स आयनिक बाण में बन जाते हैं। तो वहां पर फिर हमारा जो डायरेक्टली वो थिंकिंग है, सोच है, वो आयनिक बॉन्ड की तरफ जाएगा अगर हम कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव की बात करते हैं। यहां पर जो बात होगी वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात होगी, क्योंकि ये असल में इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से ये चार्ज नहीं आता है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से मतलब चार्ज नहीं आता है, तो उस चार्ज को, ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर इस एटम से या इस न्यूक्लियस से कितना दूर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पेयर नजदीक है किसी एटम के साथ तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस एटम से या जिस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनिक पेयर दूर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर जो चार्जेस आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और जब उसी सूरत में चार्जेस आते हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस चार्जेस को हम कहते हैं पार्शियल चार्जेस। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर ये पॉइंट आपने याद रखना है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है उन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है या उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जो पोलर हो, और इसी के साथ साथ उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद हो। और तीसरी बात यह है कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर टू अपोजिट चार्जेस हो, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हो, तो तब डायपोल डायपोल फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो पाया जाता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये क्यों आता है, इसके ऊपर जो है बहस करते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये एक मॉलिक्यूल में क्यों अराइज होता है। तो यहां पर आपने तवज्जो देना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये ए और बी के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ठीक है, या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लेट्स सपोज कि ये बी जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम का ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम का जो है वो कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका ज्यादा है। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो भी एटम या इन दोनों एटम में से जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है इसके तरफ जाएगा। यहां पर बी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है ये ज्यादा तौर पर इस बी एटम के करीब रहेगा। यानी ये कुछ इस तरह से होगा, ये बी एटम है, ये इससे दूर होगा और इसके करीब होगा।
क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपने तरफ खींचता है, ठीक। और इस एटम का, जो कि हमारे पास ए एटम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस एटम का होल्ड इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर पे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम है, इसी वजह से इससे दूर है और इसके करीब है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जिस एटम ने अपनी तरफ खींच कर लाया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जिस एटम के पास जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पेयर, ये तो यहां पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को ज्यादा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है इसके ऊपर, इस एटम का, और यहां पर इसका न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इससे ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर दूर है। तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर की करीब होने की वजह से इस एटम पे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे दूर है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का नाम इसलिए देते हैं कि ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, तो इसके बिल्कुल करीब है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इससे थोड़ा दूर है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस मॉलिक्यूल पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दोनों चार्जेस एक साथ मौजूद होते हैं, यहां पर ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, इसके एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डाइपोल, क्योंकि डाई का मतलब है क्या, दो, डाइपोल पोल्स है, ठीक है, लेकिन टू अपोजिट पोल्स है, इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं डाइपोल। और ये डाइपोल फोर्स असल में दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होता है, इसी वजह से इसका नाम भी है डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है डाइपोल मॉलिक्यूल, तो डाइपोल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है हमारा, मॉलिक्यूल विद टू अपोजिट पोल्स, वो मॉलिक्यूल की जिसमें टू अपोजिट पोल्स जो है वो बन जाते हैं या ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने मिसाल दिया है, एग्जांपल दिया है कि ये ए बी मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसमें दो अपोजिट पोल्स हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डाइपोल। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसका एक कंडीशन है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर आपने देखना है कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कुछ ज्यादा है, ठीक है जी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब लेट सपोज ये मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, और यहाँ पर ये मेरे पास दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, एक दोनों जो है सेम है, ठीक है जी। ये एक HCl मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इसमें मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ज्यादा है, तो यहां पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो आता है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये हमारा एक डाइपोल हो गया, ठीक है जी, और ये हमारा दूसरा डाइपोल हो गया। इन दोनों डाइपोल्स के दरमियान एक खास किस्म का इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होता है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव एंड का या पोल का
इंटरेक्शन होता है पार्शियल नेगेटिव से, और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव का इंटरेक्शन होता है पार्शियल नेगेटिव के साथ। तो ये एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये असल में एक डायपोल हो गया, ये दूसरा डायपोल हो गया। इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन पाया जाता है उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये असल में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान है, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है HBr मॉलिक्यूल्स। ये एक HBr है और ये लेट सपोज दूसरा HBr मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। यहां पर HBr के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इन दोनों मॉलिक्यूल्स या इन दोनों डायपोल्स के दरमियान जो अपोजिट पोल्स है उन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप्ड होता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तीसरा एग्जांपल जो है वो H2S आप ले सकते हैं। ये एक H2S है जी, ठीक है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है, ठीक। अब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पोल, और यहां पर जो करीब होता है इस मॉलिक्यूल के साथ जो भी मॉलिक्यूल एंड जो है वो करीब होता है, उन दोनों में इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होगा। तो यहां पर ये करीब आता है। मैंने जो सैंपल यहां पर लिखा है, जिस तरीके से लिखे हैं इन दोनों डायपोल्स को, तो इन दोनों में जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। हम लेते हैं CHCl3, ठीक है जी। ये मॉलिक्यूल्स है, ये लेट सपोज पहला मॉलिक्यूल है, यहां पर Cl है, ये Cl है और ये भी Cl आ गया और ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, कार्बन हो गया, ये Cl है, ये दूसरा Cl है और ये तीसरा Cl है और यहां पर हाइड्रोजन है जी। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। दोनों CHCl3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान यहां पर इस मॉलिक्यूल में टू पोल्स बनते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहां पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब एक मॉलिक्यूल का यहां पर हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का डेफिनेशन कुछ यूं किया है कि एक मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड, ठीक है, या पार्शियल पॉजिटिव पोल, और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पोल, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव पोल हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव पोल हो गया। दोनों के दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप्ड होता है, या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप होता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स में। अब आते हैं कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस। अच्छा जी, पहला प्रॉपर्टी है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है ये प्रेजेंट होते हैं ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स में। जितनी भी पोलर मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं तो उनके दरमियान जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन खुद ब खुद डेवलप्ड होगा या पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात या दूसरी प्रॉपर्टी है लेस इफेक्टिव इन गैसेस। अब जो गैसेस है उनके दरमियान, उन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है वो कमजोर होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगा। स्ट्रेंथ में
जो गैसेस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डेवलप होता है वो लेस इफेक्टिव होता है। मतलब ये है कि वहां पर जो है जो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो ज्यादा होंगे, और जो एक दूसरे से, और मैंने गैसेस में आपको ये बात जो है वो एक्सप्लेन किया था कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनके काइनेटिक एनर्जीज जो है वो ज्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे के करीब जो है आसानी से नहीं आते हैं। इसी वजह से जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है वो गैसेस में लेस इफेक्टिव होते हैं। वेरी इफेक्टिव इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स में ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वेरी इफेक्टिव होता है, स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं और आसानी से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं। जो हमारा फोर्थ वन पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने फोर्थ पॉइंट को सही तरीके से समझना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल डायपोल फोर्सेस डिपेंड अपॉन, जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है कि कौन से मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो वीक होंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखना है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मेरे पास HCl है और दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो HBr के मॉलिक्यूल्स हैं। एक किस्म के मॉलिक्यूल्स मेरे पास HCl है, ठीक है जी, और दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप देखें, यहां पर जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है जी, ज्यादा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3.5 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो टोटल डिफरेंस कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। और Br का अगर आप लेते हैं तो यहां पर Br का 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पर 2.5 है। तो जो डेल्टा En है या डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आता है 0.5। ठीक है जी, वो 0.5 आता है। तो इससे क्या होगा कि यहां पर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहां पर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। तो HCl में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो पाया जाता है वो स्ट्रांग होगा, और यहां पर जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, दोनों में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, यहां पर HCl में भी और HBr की मॉलिक्यूल्स में भी। लेकिन HCl में चूंकि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो यहां पर जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और यहां पर HBr में स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये पॉइंट आपने MDK टेस्ट के हवाले से आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास यहां पर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने ऑलरेडी यहां पर एक्सप्लेन किया है। यहां पर HBr है और यहां पर H2S है। अब दोनों में जो अपोजिट पोल्स हैं वो यहां पर भी बन गए हैं और यहां पर भी बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब ज्यादा है और ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर है। तो यहां पर जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनेगा वो स्ट्रेंथ में वीक होगा, ठीक है जी, और इसका स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा। यहां पर स्ट्रेंथ कम होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का और यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है MDK के हवाले से बहुत लाजमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स जो है आपने नोट कर दें। और लास्ट पॉइंट जो है ये आपने मतलब सिंपल याद रखना है कि जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है वो तकरीबन 1% जो है इफेक्टिव होता है एज कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में बहुत वीक होता है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यहाँ पर
कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब फिजिकल अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन है। और इसी वजह से ये तकरीबन, अगर कोवेलेंट बॉन्ड को हम 20% स्ट्रांग कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 20% स्ट्रांग है, तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये तकरीबन उसका 1% बनेगा। ठीक है, बहुत वीक है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्सेस है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुकाबले में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन करना है वो इफेक्ट ऑन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है जी? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के ऊपर या हीट के ऊपर डिपेंड करता है उनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बात यहां पर डायपोल डायपोल फोर्सेस से रिलेटेड है, इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है। ठीक है, हीट ऑफ जो भी है, लेकिन जो टेम्परेचर से ताल्लुक रखता है। ठीक है, यहां पर मैंने 2-3 लिखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। डायपोल डायपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब ये है कि जितने डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं उतने जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो उनके वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक AB है और एक AC है। ठीक है, या मैं एग्जांपल लूं किस चीज का, H2S का एग्जांपल लेता हूं, कंपैरिजन करता हूं इसका किस चीज से, HIs। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड से कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है और दूसरी तरफ H2S है। यहां पर जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये कम है, ये मतलब स्ट्रेंथ में कम है। क्यों? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से और दूसरी साइज की वजह से। और यहां पर जो डायपोल डायपोल स्ट्रेंथ है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। यहां पर इसकी जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, या हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये ज्यादा है इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज से। ठीक है, यहां पर HI का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और H2S का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। क्यों? इसका असल वजह जो है वो क्या है जी, वो डायपोल डायपोल फोर्सेस है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिन मॉलिक्यूल्स में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो हाई होंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्गर द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हायर विल बी द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो मेरे ख्याल में इस चीज का समझ आप लोगों को आया होगा कि इसका सिंपल मतलब ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है जी, तो उन मॉलिक्यूल्स के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट है, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, जैसा कि हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो भी प्रॉपर्टी है लेकिन जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है वो ज्यादा होंगे। और जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो वीक होता है, उन मॉलिक्यूल्स के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन कम होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो भी कम होगा।